मार्कर की मदद से अपना गोल सर्कल खींचेंगे मीटर को थोड़ा थोड़ा यानी करके। तो अभी हम अपने यू जो है पहले वो काट लेते हैं, ठीक है। जो हमारा टॉप का पीस है वो कट करते हैं। ये हमारा टॉप का गोल सर्कल की हमारी जो डिग्री का साइज है वो एक ही साइज हमारा निकलेगा। तो ये पहले हमने 65 वाला पीस कट किया, ठीक है। जो कट किया वो पीस अभी मैंने मार्किंग के ऊपर रखे हैं और वो 18 mm की डिग्री में कटे हैं। और हमने जो बाकी भी इसके पीसीस थे राउंड के आने के बाद हम अपने जो बाद में हमें होल करने की टॉप के फ्रेम के ऊपर रख के चेक करते हैं कि हमारे 2 फ्रेम बनने हैं नीचे के यू के। तो उसी के बिल्कुल बराबर में हम टॉप फ्रेम के ऊपर आराम से कर लेने हैं। तो जो सिस्टम है वो यही है। रूम का मेरा काम था यूनिक काम बेतरतीबा करेंगे तो फिर काम आपका स्क्रू टाइट करने के बाद हमारा बाद इस फ्रेम को हम अपने टॉप के फ्रेम के अंदर बिठाएंगे। तो ये अभी हमारा जो फ्रेम अभी हम अपना जो ग्लास है वो इस यू के बाद में सुराख करने में थोड़ा रिस्क होता है, यानी मेरा सैंपल का सैंपल हो गया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंशाल्लाह एलुमिनियम ग्लास बालकोनी बनाने का तरीका कार बताऊंगा। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमने टेबल पे एक HPL शीट सुलाई है, ठीक है। ये शीट का साइज़ है 130, तो 130 का मिडल करके 65 के सेंटर में हमने होल किया। उसी हिसाब से मैंने इसके ऊपर भी अपना वो लिख दिया सेंटर, और हमारा सेंटर का जो साइज़ है वो 65 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमने एक फ्लैट बार पट्टी ली है, उसके ऊपर हमने 50 सेंटीमीटर अपना साइज़ लिखा है। और जो हमने होल किए हैं ये हमने 50 साइज़ के अंदर अंदर, यानी फिर होल टू होल हमारा साइज़ 50 आ रहा है। अभी हम इसको मार्कर की मदद से अपना गोल सर्कल खींचेंगे। और गोल सर्कल जो भी साइज़ का आपने बनाना हो उसका हाफ का जो साइज़ है उस हाफ साइज़ की आप पट्टी बना के इस तरह अपना गोल सर्कल बना लें। अभी देखिए हमारा शीट का साइज़ था टोटल 130, ठीक है। 130 में हमने 60 माइनस किया, पीछे हमारा साइज बचा 70। 70 को हमने करना है तकसीम 2, तो पीछे हमारा साइज बचेगा 35। अभी हमने क्या करना है, ये हमारा देखें अंदर अंदर अभी जो हमने गोल सर्कल का अंदर स्पेस छोड़ी है वो अभी हमारी बन गई है तकरीबन 60। तो इसी हिसाब से ये देखें हमारा 60 के अंदर अंदर हमारे निशान लग गए हैं, ठीक है। अभी ये जो 60 का निशान हमने लगाया ये अभी इधर तकरीबन बाहर बाहर से 35 है। अभी हमने वही 35 का निशान नीचे भी लेके आना, ठीक है। ये भी हमने लेफ्ट साइड पे लगा लिया। अभी हम राइट साइड पे हमारा ऊपर का एक 35 का निशान लगा और एक नीचे 35 का निशान लगा। तो इन दोनों निशानों को भी हम जो है राइट एंगल की मदद से अपनी लाइन सीधी खींच लेंगे। ये आप देखिए, आपको मैं फिर एक दफ़ा चेक करवा दूँ। 60 सेंटीमीटर हमने अपना साइज लिखा है। ये जो हमने अंदर राउंड के अंदर यानी जो हमने स्पेस दी है वो हमने स्पेस दी है 60 की, ठीक है। अभी यही सेम टू सेम हमारे यानी नीचे भी यही साइज है, ठीक है, 60 का। तो अभी इन दोनों लाइनों को हम सीधा खींच लेते हैं, ठीक है। सीधा खींचने के बाद हमने इसकी जो लंबाई रखी है ये स्ट्रेट पीस की, ये हम रखेंगे इसकी लंबाई 75, ठीक है। तो अभी हम दूसरी साइड की भी अपनी लाइन इस तरह से हमने खींच लिया। ये हमारी लाइनें लग गई हैं इसको, ठीक है। हमारा मार्किंग का काम तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अभी ये जो हमने सीधी लाइनें खींची है इसके साथ साथ हम अपना साइज भी लिख लेते हैं। ये हमारा साइज है 75, ठीक है। उसी हिसाब से हमने इधर साइज अपना लिख लिया। अभी 35 की साइड पे हमने अपना मीटर रखा है और नीचे तक अभी हम अपना जो निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 75 का। जिस तरह हमने इस साइड पे लगाया सेम टू सेम इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी 75 का अपना निशान लगाते हैं। और इस साइड पे भी हमने अपना साइज लिख दिया 75। अभी हम इस साइज को जो हमने 75 दोनों साइडों पे मार्किंग किया इसको राइट एंगल की मदद से हम अपने निशान थोड़े बड़े कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे निशान लग गए। अभी नेक्स्ट स्टेप है ये गोल सर्कल जो हो हमारा इसका साइज हमने पकड़ना है। तो इस तरह से जैसे मैं मीटर को थोड़ा थोड़ा यानी करके घुमा रहा हूँ इसी तरह सेम टू सेम आप भी इसको मीटर को थोड़ा थोड़ा करके गोल सर्कल के अंदर घुमाएं और अपना साइज देखें। हमारा साइज आ रहा है इधर 244, ठीक है। अभी हमने इस तरह करना है 244 को हमने करना है तकसीम 8। तकसीम 8 करने के बाद हमारा जो साइज निकलेगा वो साइज के हमारे पीस कटेंगे। हमारा साइज निकला 35 मिली, ठीक है। तो अभी 35 मिली के ऊपर हम सबसे पहले अपने इस सर्कल के अंदर यानी बाहर बाहर हम अपने निशान लगाते हैं 30 सेंटी 5 मिली के, ठीक है। जिस तरह ये मैं निशान लगा रहा हूँ इसी तरह हमने अपने जो निशान है वो 30 5 मिली के ऊपर यानी लगाने हैं। साथ मैंने इधर साइज लिख भी दिया है। अभी आठों के आठों पीस जो हमारे हैं वो इसी साइज के मुताबिक कटेंगे 30 5 मिली के। तो अभी हम अपने यहाँ यू जो है पहले वो काट लेते हैं, ठीक है। इसको 4 5 सेंटी बड़ा रख के आप कट करें। ये यू का साइज है 2 बाई 4, ठीक है।
तो अभी हम ऊपर का जो हमारा टॉप का पीस है वो कट करते हैं। ये हमारा टॉप का साइज है 6 बाई 10। तो इसके भी हम पीस साथ काट लेते हैं। टॉप के पीस आपको साइज से बड़े काटने पड़ते हैं। अभी ये देखें हमने अपनी साथ इधर हाइट भी रख ली है, ठीक है। 75 हमने मार्किंग की थी, बीच में से 10 सेंटी की हाइट माइनस करके पीछे में बचा 65। और आगे के जो हमारे राउंड के पीस है वो सेम टू सेम वही साइज के रहेंगे, 35 मिली के। ये देखिए अभी हम अपने ये जो लाइन हमने सीधी खींची थी इसके बाहर अभी हमने अपने दो निशान लगाने हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अभी ये हमारा स्ट्रेट साइड पे दो निशान लग गए हैं। अभी हम 35 मिली वाली साइड पे भी अपना निशान इसी तरह कोने पे हमने बराबर किया अंदर के, ठीक है। अभी दोनों तरफ हम अपने निशान 35 मिली वाले भी लगा रहे हैं। ये जो हमारा क्रास बनेगा वो क्रास ही हमारी डिग्री है। ये भी मैं अपनी डिग्री निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप डिग्री निकालेंगे तो आपकी इंशाल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट डिग्री निकलेगी। अभी दूसरा जो हमारा 35 मिली का पीस है उसको भी हमने इसी तरह रख के तो अपनी मार्किंग कर लेनी है। जो आपके क्रॉस बनते जाएंगे वो आपकी डिग्री निकलती जाएगी। गोल सर्कल की हमारी जो डिग्री का साइज है वो एक ही साइज हमारा निकलेगा, ठीक है। उसका साइज का फर्क नहीं आएगा। तुम्हारे आठों के आठों पीस एक ही डिग्री के साइज की निकलेगा। तो अभी ये आप ये देखें बाहर जो हमने 75 का निशान लगाया था उसी हिसाब से मैंने अपना हाइट का पीस रखा है। और अभी हम अपना यू रख रहे हैं। यू ये जो हमने 65 का काटना है, इस 65 के यू को हमने लाइनिंग जो हमने की हुई है उसके बराबर रख के तो अपने दोनों निशान, एक अंदर का और एक बाहर का, हमने इसके ऊपर उठा लिया। अभी हम इस निशान को यानी उठाने के बाद राइट एंगल की मदद से अपने निशान सीधे करेंगे और अपने कटर के ऊपर इसको रख के तो कट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बड़े पीस पे मैंने 65 वाले पीस पे अपने निशान उठा लिए। अभी इन लाइनों के बराबर हमने अपना 30 5 मिली वाला पीस रखा है, ठीक है। अभी इसके भी हमने जो क्रॉस का हमारा सेंटर बन रहा है वो निशान हम अंदर और बाहर अपने पीस के ऊपर उठा रहे हैं। तो इस तरह आप डिग्री निकालेंगे तो इंशाल्लाह आपकी डिग्री बिल्कुल एग्जैक्ट साइज की निकलेगी। चाहे ये राउंड हो, चाहे कोई भी कार्नर टैप, कोई भी खिड़की फिक्स या स्लाइडिंग विंडो हो, इस तरह से आप अपने जो डिग्री है उसको निकाल सकते हैं। अभी इन निशानों को हम सामने साइड पे लेके आते हैं ताकि हम राइट एंगल की मदद से आसानी से ये लाइन को सीधा खींच सके। तो ये देखते हैं आप, हमने ऊपर की साइड पे अपने निशान ले आए हैं। अभी इन निशानों को हम राइट एंगल की मदद से सीधा खींच लेंगे तो हमारी जो डिग्री का साइज है वो इंशाल्लाह निकल आएगा। ये हमारा निशान लग गया ऊपर की साइड पे। अभी इन पीसों को फिर हम काट के जो एक्स्ट्रा पीस है इसको फेंक देंगे। इसी तरह बाकी जो हमारे यानी पीस है उनकी भी हम एक दो की यानी अपना निशान ऊपर की तरफ उठाते हैं, फिर हमको डिग्री का पता चल जाएगा। बाद में हमको ये निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं दो पीसों को सिर्फ मैंने निशान लगाए हैं। इससे हमको डिग्री का आइडिया हो जाएगा काटने के बाद कि हमारा डिग्री का साइज क्या आ रहा है। तो ये पहले हमने 65 वाला पीस कट किया, ठीक है। इसका साइज हम पूरा करते हैं। इसका साइज पूरा करने के बाद ये आप देख सकते हैं 65 हमारा एग्जैक्ट साइज हमने पूरा कर लिया। अभी ये हमारी डिग्री निकली है 18 mm की। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए 18 mm के ऊपर हमने अपनी जो हेड है मशीन का वो बंद किया हुआ है। तो अभी 18 mm हमको पता चल गया हमारा डिग्री का साइज निकला है, ठीक है। अभी इसी साइज के मुताबिक हमने बाकी भी अपने जो 8 पीस है वो कट कर लेने हैं। जो हमारा डिग्री इस यू की निकली है वही डिग्री हमारी ऊपर टॉप की कटेगी। ये आप देखें, ये हमने अपनी डिग्री जो कट की है वो पीस अभी मैंने मार्किंग के ऊपर रखे हैं और आपको मैं चेक करवाता हूँ। देखें माशाल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी जो डिग्री है वो निकल आई है। अभी हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो यू है इस यू के पीस को हमने अपने टॉप के पीस के ऊपर रख के तो अपने निशान लगाने हैं। हमारे यू का साइज है 2 बाई 4 और टॉप का साइज है 6 बाई 10। तो यू हमारा लगेगा टॉप के बिल्कुल सेंटर में, इसलिए हमने 1 1 सेंटी की मार्किंग ऊपर और नीचे की है। अभी उसी मार्किंग के बराबर हमने अपना यू किया। अभी हम अपना अगले डिग्री का निशान लगाते हैं और साथ ही हम जो पीछे हमारा जो निशान लगेगा वो भी निशान हम मार्कर की मदद से लगा लेते हैं। जो साइज का हमने यू काटा है सेम टू सेम उसी साइज का भी हमने अपना जो टॉप है वो काटना है। तो ये लेफ्ट साइड की हमारी डिग्री निकलेगी 45 mm की, और ये राइट साइड की जो हमारी डिग्री है और बाकी जो जितने भी हमारे राउंड के पीस कटेंगे वो सारे हमारे 18 mm डिग्री के कटेंगे। तो इसी हिसाब से हमने अपनी जो मार्किंग है और जो डिग्री है वो हमने लिख लिया है। साइड पे हमारी 45 mm की डिग्री बनेगी और ये दूसरी साइड पे जो राउंड के साथ हमारी डिग्री जुड़ रही है वो 18 mm की। ये दोनों पीसों की यानी इधर डिग्री 18 mm की और बाकी भी सारे राउंड के पीस की डिग्री 18 mm की है। तो यहाँ भी हम अपने 1 1 सेंटी के निशान लगाएंगे। 1 सेंटी का निशान लगा के
इस निशान के 1 सेंटी निशान के बराबर हम अपना यू रख के तो इसके डिग्री के जो निशान है वो लगाएंगे। तो इस तरह से अगर आप इसकी यानी टॉप की डिग्री काटेंगे पीस के ऊपर, इस टॉप के पीस के ऊपर अपना यू रख के, तो आपका जो टॉप का जो फ़र्क है वो बिल्कुल नहीं आएगा। सेंटर में रख के आपने अपना जो निशान लगाने हैं यू के, तो इंशाल्लाह आपके जो पीस हैं बिल्कुल एग्जैक्ट साइज के कटेंगे। तो ये हमारे जिस तरह हमने ये 2-3 पीस की मार्किंग की है राउंड के 30 सेंटी 5 मिली के, बाकी की भी सेम टू सेम हम इसी तरह मार्किंग करेंगे। 2 की मार्किंग मैंने आपको शो करवा दी है। ये हमारा हाइट का जो साइज़ है वो 1 मीटर है, डिग्री जो हमारी निकलेगी वो 45 mm निकलेगी, और ये हाइट के साथ जो हमारा समझ लें विड्थ का पीस लगेगा वो 45 mm की डिग्री उसकी भी कटेगी, और बाकी सारे राउंड की हमारी जो डिग्री है वो 18 mm की निकलेगी। तो उसी हिसाब से जो हमने अपने बाकी पीसों की भी डिग्री जो है वो 18 mm की काटनी है। तो एक डिग्री जब भी आपकी निकल आई, जब भी आपको पता चल जाए कि आपकी कौन सी डिग्री निकल रही है, उसी फिर डिग्री के मुताबिक आप अपने बाकी पीस काट लें, फिर मार्किंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक पीस की आपको मार्किंग लाजम करनी पड़ेगी, लेकिन जब ये डिग्री कंफर्म हो जाए तो फिर बाकी पीसों को बस डायरेक्ट अपने साइज़ का, जैसे हमारा साइज़ था 30.5 मिली, तो उसी हिसाब से फिर आपने अपने पीस डायरेक्ट मार्किंग के बगैर ही उस डिग्री के ऊपर काट लेने हैं। तो अभी हमने अपने 45 की जो डिग्री है हाइट की, और इसके साथ जो हमारा विड्थ का पीस लगेगा वो काट लिया। अभी हम 18 mm की जो हमारी डिग्री राउंड वाली डिग्री है, अभी हम वो पीस अपने काट रहे हैं। तो इनको काटने के बाद फिर अगला जो हमारा स्टेप होगा वो जुड़ाई करने का होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने अपने जो ये दो 18 की डिग्री के पीस और बाकी जो हमारे 45 के डिग्री के पीस है वो भी काट लिए, और साथ साथ बाकी जो हमारे राउंड के पीस थे वो भी सारे हमने काट के, तो अपनी जो कटिंग है इसकी फ्रेम की, नीचे की यू की और ऊपर की टॉप की, वो हमने मुकम्मल कर लिया। अभी हम आपको एक दफ़ा पीस अपने रख के तो चेक करवाते हैं। तो बिल्कुल ही आसान काम है, अगर आप फार्मूले के मुताबिक करेंगे तो कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो हमेशा जो काम करें वो कुलिये के मुताबिक ही करें। अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पीस कटे हुए हैं, ठीक है। ये सारे राउंड के जो पीस हैं हमारे वो 18 mm की डिग्री में कटे हैं, और इनका साइज़ 30.5 मिली था, ठीक है। बस जो नीचे की हमारी हाइटों के पीस है वो 45 की डिग्री में है, बाकी सारे 18 की डिग्री में हमने अपने पीस कट किए हैं। अभी हम अपने निशान लगाते हैं इसकी जुड़ाई करने के लिए, ठीक है। तो पहला जो हमने बड़ा निशान लगाया 10 सेंटी की तरफ, वो हमने लगाया है इसका 2 सेंटी पे, और बाकी जो भी निशान है वो हम इस सैंपल जो हमने फ्लैट बार पट्टी का बनाया हुआ है इसके मुताबिक लगा रहे हैं। तो निशान हमेशा आप सीढ़ी को जो है वो सेम यानी एक जैसा ही लेवल में लगाएं ताकि देखने में खूबसूरत लगे। अगर आप निशान ऐसे आईडिया में लगाएंगे तो अक्सर आपके निशान कोई अंदर को ज़्यादा हो जाता है, कोई बाहर को ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा जो निशान है वो एक फरमे की मदद से लगाएं ताकि आपके जो सुराख हैं वो सीधे और देखने में भी खूबसूरत लगें। तो अभी हमने अपने जो सुराख हैं वो कर लिए हैं, और इस तरह से हम अभी अपनी पट्टियाँ हम दोनों तरफ इसकी फ्लैट बार पट्टियाँ अपनी 45 की डिग्री वाली साइड पे लगा रहे हैं। ये दोनों पत्तियाँ हमने लगा ली हैं, ठीक है। अभी जो हमारी 18 के डिग्री के पीस हैं अभी इनको हम एंगल लगाते हैं। पहले हम अपने सुराख कर लेते हैं, ठीक है। सुराख करने के बाद हम अपने ये वाला एंगल जो हमने बेंड किया हुआ है तकरीबन 18 की डिग्री में उसको अंदर बिठाते हैं, और अपने निशान जो है इस पे भी उठा लेते हैं। साथ साथ हम अपना नंबर लिख लेंगे ताकि हमें पता हो कि कौन सा एंगल हमारा किधर लग रहा है। ये दूसरा भी वही सेम यानी सिस्टम में 18 की डिग्री में बेंड किया हुआ है, इसको भी हमने निशान लगा लिए हैं और अपने सुराख अभी कर रहे हैं। सुराख करने के बाद इन एंगलों को भी हम अपना रिबन की मदद से लगा लेंगे। इस तरह अभी हम अपना एंगल लगा रहे हैं, जिस तरह हमने अंदर का एंगल लगाया इसी तरह अभी सेम टू सेम हम बाहर का एंगल भी अपना लगा लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल काम है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आप तरीके के साथ काम करें तो हर काम आसान हो जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हम अपनी जो पीस है वो दोनों आपस में हमने बिठाए हैं और इनको रिवर्ट लगा रहे हैं। तो जिस तरह भी हमने ये एक टॉप का पीस रेडी किया, इसी तरह सेम टू सेम बाकी भी हमने अपने पीस जुड़ाई करने हैं। देखें माशाल्लाह कितनी फिनिशिंग में हमारी डिग्रियां बैठी हैं। तो हमने उधर के 18 की डिग्री के दोनों पीस आपस में जुड़ाई कर ली हैं। अभी हम 45 की डिग्री वाला पीस भी अपना जुड़ाई कर लेते हैं। अपनी हाइट इसके अंदर बिठाते हैं, हाइट बिठा के तो अपने सुराख करके तो अपनी रिवर्स लगा लेते हैं। तो माशाल्लाह आज का जो काम है इस काम से आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। ये आप देख सकते हैं कि हमने अपने तीनों पीस जुड़ाई कर ली हैं, और इसी तरह हमने जो बाकी भी इसके पीसीस थे राउंड के
वो भी जुड़ाई कर ली है। अभी ये लास्ट वाला जो पीस है इसको भी हम जुड़ाई करते हैं और अपना जो टॉप का राउंड है इसको मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये टॉप का राउंड मुकम्मल करने के बाद जो हमारा नीचे का यू का फ्रेम है हम फिर उसको रेडी करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा टॉप का जो फ्रेम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अपना नीचे यू का जो फ्रेम है उसको रेडी करेंगे। तो ये 4 सेंटी वाली साइड पे हम 2 सेंटी के हमने निशान लगाए हैं और साइडों पे हमने 1 1 सेंटी के निशान लगाए हैं। अभी जो हमारा प्लस बना है उसके सेंटर में हम 4 मिली बीट की मदद से हमने होल किए हैं, साथ साथ हम अपनी फाइल लगा लेते हैं। इसके बाद हम अपनी फ्लैट बार पट्टी का सेंटर करेंगे। आप देख सकते हैं इसको मैंने किस तरह फ्लैट बार पट्टी को काटा हुआ 18 की डिग्री में। तो उसी हिसाब से आप भी फ्लैट बार पट्टी काटें और अपने निशान लगाएं। तो अभी हम अपनी रिवर्स लगा रहे हैं इस फ्लैट बार पट्टी को। रिवर्स लगाने के बाद हम अपने जो यू है इसको जुड़ाई करेंगे। तो बहुत ही सिंपल काम है, बिल्कुल भी इसमें यानी मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आप तरीके से करेंगे तो सारा काम आपका आसान हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं अभी हमने दोनों पीस जुड़ाई कर लिए हैं 18 की डिग्री वाले। अभी ये स्ट्रेट साइड जो हमारी 0 की डिग्री थी इधर भी हमने एंगल लगाना है, ठीक है। ये एंगल को हमने 2 सेंटी एक साइड से फ्रीजिंग किया ताकि यू के ये अंदर अंदर रहे, बाहर नजर ना आए। तो इसको भी हम रिवर्स लगा के तो ये एंगल भी हमने लगा लिया। अभी इसके मिडल में हम होल कर लेंगे पहले ही ताकि बाद में हमें होल करने की जरूरत ना पड़े। हमारे नीचे की फ्रेम की तकरीबन जो है जो जुड़ाई हो चुकी है। मुकम्मल जुड़ाई मैं इसलिए आपको नहीं दिखा रहा, बस वो आपको जुड़ाई दिखा रहा हूँ कि जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह अपना टॉप का और बॉटम का जो फ्रेम है वो जुड़ाई किया है। तो ये आप देख सकते हैं नीचे का हमारा यू का फ्रेम भी रेडी हो गया। इसको भी हम टॉप के फ्रेम के ऊपर रख के चेक करते हैं कि हमारा जो फ्रेम है वो माशाल्लाह बिल्कुल बराबर बना है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल माशाल्लाह जैसे हमने मार्किंग की थी 1 1 सेंटी की इस टॉप के ऊपर, उसी के मुताबिक हमारा जो फ्रेम है वो बना है। इसी तरह हमने एक फ्रेम और बना के रखा हुआ, ठीक है। हमारे 2 फ्रेम बनने हैं नीचे के यू के। तो दोनों फ्रेम हमने माशाल्लाह अपने रेडी कर लिए। इसके बाद हमने अपने 3 बाई 3 पाइप के होल की जो है वो मार्किंग करनी है। 3 बाई 3 का पाइप है और यू हमारा 4 बाई 4 का, इसलिए हमने 5 5 मिली की दोनों साइडों पे मार्किंग की है ताकि हमारा जो ये पाइप है 3 बाई 3 का ये सेंटर में रहे। अभी हम इसको मार्कर की मदद से हमने मार्किंग कर रहे हैं। जिस तरह हमने इधर मार्किंग की है इसी तरह हमने इसके अपोजिट साइड पे भी एक मार्किंग की है। अभी हम फ्रीजिंग मशीन पे आ गए हैं, इसको हम फ्रीजिंग कर लेते हैं। तो ये एक साइड का हमने फ्रीजिंग कर लिया अपना जो पाइप की मार्किंग थी। इसी तरह हमने दूसरी साइड की भी फ्रीजिंग अपनी कर ली है। इसके बाद हम अपनी पाइप की फ्रीजिंग को एक सैंपल की मदद से चेक करेंगे। ये आप देखें माशाल्लाह बिल्कुल हमारी फ्रीजिंग ठीक हुई है। अभी हमने अपनी बताबी की मार्किंग करनी है। ये जो हमारे 18 की डिग्री बनी हुई है इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से हमने अपनी बताबी लगानी है। तो इसकी तकरीबन जो साइज़ है बताबी का ये 3.5 बाई 1 सेंटी 6 मिली है। तो यू का साइज था हमारा 4 सेंटी। 4 सेंटी में से 1 सेंटी 6 मिली माइनस किया तो पीछे बचा 24। 24 को तकसीम 2 करके तो हमने अपने 12 13 13 मिली के ऊपर अपने निशान लगाए हैं ताकि हमारी बताबी सेंटर में रह सके। अभी ये जो हमने पीस काटा हुआ था 65 वाला, इधर भी हम अपने साथ साथ निशान लगा लेते हैं। और ये वाले जो निशान है ये निशान लगा के फिर ये सैंपल की मदद से हमने सैंपल बनाया हुआ इस बताबी का एंगल के साथ आसानी से हमारे जो निशान है वो जल्द से जल्द लग जाएंगे। तो अभी हम इस सैंपल की मदद से अपने बताबी के यानी 65 वाली साइड पे निशान लगा रहे हैं और जो दूसरे हमारे निशान है इसका 18 की डिग्री वाली साइड पे वो हम इस बताबी के अंदर कील डाल के तो उसी के साथ लगाएंगे। तो ये स्ट्रेट साइड के हमने अपने सुराख भी कर लिए। इसके बाद हम अपनी 18 की डिग्री के जो बताबी हैं वो लगाएंगे। तो हमने अपने निशान लगाए हुए हैं इधर 12 12 यानी मिली के ऊपर। तो उसी के बिल्कुल बराबर में हम अपनी बताबी रख के तो हम अपने निशान लगा रहे हैं। बताबी का भी सेंटर का हमने निशान लगाया हुआ। बताबी का सेंटर का निशान और 18 की डिग्री का जो जॉइंट है उसका जो सेंटर है उसके सेंटर के हिसाब से हम अपनी बताबी रख के तो अपने निशान कील की मदद से लगा रहे हैं। तो तकरीबन हमारे जो निशान है वो सारे लग चुके हैं। इसके बाद फिर हम अपनी ड्रिल की मदद से सुराख करेंगे। अभी हम 4 मिली बिट हमने लगाया अब अपनी ड्रिल को, उसकी मदद से हम अपने सुराख कर रहे हैं। और सुराख करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है हमारा जो पाइप 2 पीस लगने हैं पाइप के 3 बाई 3 का, उसके फिर हम निशान लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने अपने जो सुराख हैं बताबी के जो 18 की डिग्री की साइड पे करने थे वो सारे हमने कर लिए हैं। अभी एक एक हमारी बताबी लगेगी ये 30 5 के सेंटर में, ठीक है। तो जो 18 की डिग्री वाली बताबी का काम था यानी निशानों का और मार्किंग का वो कंप्लीट हुआ। अभी सेंटर का हम अपने निशान लगा रहे हैं। तो ये निशान लगाने के बाद इधर भी हम सैंपल की मदद से
अपनी मार्किंग करेंगे, मार्किंग करके तो फिर हम अपने सुराख कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े का काम है ये, ठीक है, राउंड बालकोनी का। तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ इसमें नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये अभी बता भी के हम सुराख करते हैं। इसके बाद हमने जो है ना अपना ये फ्रेम हमने अपने टॉप के ऊपर रखना है। टॉप के ऊपर रख के तो यही सुराख हमने उसके ऊपर यानी टॉप फ्रेम के ऊपर आराम से कर लेने हैं। इसका जो तरीकाकार और जो सिस्टम है वो यही है। अभी हमारी ऑलरेडी इस टॉप के फ्रेम के ऊपर ये जो हमने 1 सेंटी की मार्किंग की हुई है, उस मार्किंग के बराबर हमने अपने पीस रख लिए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल 1 सेंटी की मार्किंग के बराबर हमारा जो यू है वो टॉप के ऊपर आ रहा है। अभी हम 3-4 इधर अपने स्क्रू लगा लेंगे ताकि हमारा जो फ्रेम है वो अपनी जगह से हिले नहीं। तो ये आप देख सकते हैं 2 हम अपने स्क्रू लगाएंगे। ये जो हमारा स्ट्रेट 65 का पीस है राइट लेफ्ट में इधर, और 2-4 स्क्रू हम अंदर राउंड के अंदर लगा लेंगे। इसके बाद फिर हम अपने जो सुराख हैं वो इजीली कर लेंगे ताकि हमारा जो पीस है वो अपनी जगह से हिले नहीं। तो हमने अपने स्क्रू लगा लिए हैं, जो उनसे 4-5 लगाने थे हमने। अभी हम अपना 4 मिली की बिट की मदद से अपने सुराख कर रहे हैं। तो माशाल्लाह आज आपको काम का वीडियो देखने का सही मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो काम है इस काम की वीडियो मेरे ख्याल में शायद ही यूट्यूब पर किसी ने अपलोड की हो। तो बड़ा यूनिक काम है ये, ठीक है। जैसे वो डोम का मेरा काम था यूनिक, इसी तरह ये भी माशाल्लाह मेरा राउंड बालकोनी का जो काम है ये भी यूनिक कामों में से है। तो ये आप देख सकते हैं अभी हमने ये जो पाइप है हमारा, इसके निशान हमने उठाने हैं अपने टॉप के ऊपर। तो इस तरह से हमने पाइप अपना अंदर रखा है, ठीक है। पाइप अंदर रख के तो कील की मदद से हमने अपने निशान लगा लिए। 2 पाइप हमने इसमें दिए हैं सपोर्ट के लिए, ठीक है। एक साइड का हमने निशान लगा लिया, उसी तरह भी ये पाइप हम इस होल के अंदर रखते हैं, ठीक है, जो हमने यू के अंदर किया हुआ है। तो इसके निशान भी हम अपने टॉप का जो फ्रेम है इसके ऊपर लगा लेते हैं। अभी हम सुराख कर रहे हैं। सुराख करने के बाद हम अपना जो फ्रेम है इसको खोलेंगे, तो खोल के इसको साइड पे रख देंगे। तो माशाल्लाह हमारा जो काम है वो आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई में हम करते हैं ताकि किसी किस्म की कोई कस्टमर से कंप्लेन नहीं मिले। तो आपके हाथ में लाजम सफाई होनी चाहिए, काम सफाई से ही करना चाहिए। तो अभी हम कटर पे आ गए हैं। अभी हम अपने पाइप की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। हमारी टोटल हाइट थी इसकी बालकोनी की मीटर, तो 10 सेंटी का बीच में टॉप माइनस हुआ और 90 का हमने अभी ये पाइप अपने 2 पीस कट कर लिए हैं। तो माशाल्लाह हमारी जो कटिंग है इसकी पाइप की वो भी हो चुकी है। अभी हम अपनी ये आगे गेज बंद कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम अपनी जो हाफ राउंड ये बेताबी है इसको कटिंग करेंगे। तो इसका साइज हमने 50 सेंटी रखा है, ठीक है। तो इसका भी हम साथ साथ अपना जो साइज है इसके ऊपर बताबी का लिख लेते हैं। तो बताबियाँ भी हमारी माशाल्लाह कट चुकी हैं। 50 साइज हमने बताबी का रखा, और पाइप का जो हमारा साइज है वो 90 है, 10 सेंटी टॉप बीच में माइनस करके। तो अभी हमारी जो बताबी बाकी थोड़ी सी रह गई है उसकी भी हम कटिंग करके तो अपना जो काम है इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये भी हम सबसे पहले अपने टॉप के जो क्लिप हैं इसको उतारेंगे। क्लिप उतारने के बाद ये टॉप का फ्रेम हम उठा के साइड पे रखेंगे ताकि आगे का जो हमारा प्रोसेस है वो शुरू हो सके। तो नंबर लिखना चाहे नंबर भी लिख सकते हैं, अगर नंबर ना भी लिखे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साइज क्लिप का सेम ही आता है। तो अभी आप ये देखें, इस तरह से हमने अपनी जो बताबी है ये रखी है उन निशानों के ऊपर जो हमने सुराख किए हुए थे। इसमें से आगे की जो हमारी एक एक दो दो रिबट है वो खुलेगी ताकि हमारी जो बताबी है वो सही से यू के साथ बैठ सके। तो रिबट हमने पूरी फुल नहीं खोलनी, सिर्फ ऊपर से रिबट का हमने अपना जो हेड है ना उसको उतारना है। तो अभी जब भी हम बताबी इधर लगाएंगे हमारे जो सुराख है वो एंगल के अंदर ही आएंगे, हमारी मजबूती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हम अपनी जो बताबी है इनको लगाना शुरू करते हैं। ये जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ बालकोनी का ये बड़ा यूनिक डिजाइन है, और इसमें जो मैंने नीचे गिलास लगाना है, नॉर्मली इसमें नीचे गिलास नहीं आता, ये मेरा एक अपना आइडिया है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा काम डिफरेंट करूं जो देखने में खूबसूरत लगे। तो उम्मीद करता हूं मेरा आज का आपको बालकोनी का जो डिजाइन है ये इंशाल्लाह कंप्लीट होने के बाद पसंद आएगा। पहले हम जो बताबी हैं अपने यू को हमने लगानी शुरू की हैं। अभी हम पूरे अपने इस राउंड सर्कल के अंदर अपनी बताबियां लगा लेंगे। इसके बाद फिर हम अपना ऊपर टॉप का जो हमारा क्लिप है उसको हम बताबी लगाएंगे। ये तकरीबन हमारी बताबियां लग चुकी हैं यू को। अभी हमारा जो ऊपर का टॉप का क्लिप है इसको हम अपने जो स्क्रू है वो लगाएंगे। तो अभी एक एक करके हम अपना टॉप का जो क्लिप है
इसको रखते हैं और अपने स्क्रू लगाते हैं। ये काम देखने में जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। मुश्किल उसी हिसाब से है, जब भी आप काम बेतरतीबा करेंगे तो फिर काम आपका आसान काम भी मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें हमेशा जो काम है उसको एक फार्मूले के मुताबिक किया करें। तो अभी हमने अपने क्लिप जो है वो इस बताबी के ऊपर टाइट करने शुरू कर दिए। तो हमारा फ्रेम कंप्लीट होगा तो इसके बाद फिर हम अपने जो पाइप हैं 3x3 के वो इसके अंदर डालेंगे। तो ये हमारे क्लिप जो है इस ये बताबी के ऊपर लग चुके हैं। अभी हम दोनों तरफ अपने पाइप अंदर डालते हैं। पाइप अंदर डाल के तो इसके भी स्क्रू टाइट कर लेते हैं। तो स्क्रू टाइट करने के बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट स्टेप है वो शुरू होगा। तो ये हमारे जो पाइप के स्क्रू हैं वो भी हमने टाइट कर लिए हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद इस फ्रेम को हम अपने टॉप के फ्रेम के अंदर बिठाएंगे। इधर से हमने क्लिप खोले थे, क्लिप वाली साइड हमने नीचे रखी है। अभी हम इसको हैमर और हशप की मदद से अपने क्लिप इस फ्रेम के अंदर बिठा रहे हैं। इसके अंदर बिठाने के बाद जो फिर हमने 65 का काटा हुआ था अपना यू, उस साइड पे हमने अपने स्क्रू लगाने हैं हाइटों की तरफ। पहले हम नीचे अपने स्क्रू लगा लेते हैं फिटिंग के, ठीक है। नीचे स्क्रू लगाने के बाद फिर हमने जो 65 का यू का स्ट्रेट पीस काटा हुआ था, इधर हम लगाते हैं अपना निशान 1-1 सेंटी का, क्योंकि यू हमारा 4 सेंटी का है और जो हमारा टॉप है वो 6x10 का है। तो इसलिए 1-1 सेंटी के निशान लगा के उसके सेंटर में हमने अपने जो यू के स्क्रू है वो एक राइट और लेफ्ट में लगा दिया। अभी इसके बाद हम अपना सेकंड जो यू का फ्रेम है ये इसके अंदर बिठाते हैं। इसके ऊपर जो हमारा ग्लास है वो बैठना है। तो सबसे पहले हम अपनी मार्किंग करते हैं। ये हम मार्किंग 5 सेंटी की कर रहे हैं। 5 सेंटी के नीचे जो है हमारा जो फ्रेम है वो यू का फिट होगा। तो ये समझ लें आप जो काम है इसका ग्लास का, ये इसकी एग्जैक्ट ये प्रोफाइल नहीं है। आगे भी मैंने आपको बताया था, ये मेरा अपना आइडिया है। ये मैं समझ लें कि जुगाड़ जुगूड़ लगा के तो मैं इसको यानी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये देखें आपने हमने मार्किंग कर ली अपने चारों पीसों पे। दो जो 3x3 के पाइप थे उधर, और दो जो हमारी 6x10 का हाइट है उधर। अभी हम अपने जो स्क्रू हैं वो लगाते हैं जो हमने इस यू के अंदर लगाए थे एंगल 2। इधर हमने साथ साथ अपने सुराख कर दिए थे। अभी इधर हम अपने स्क्रू लगा रहे हैं, ठीक है। इसको भी हमने सेम टू सेम 1-1 सेंटी की मार्किंग करके तो सेंटर में इस टॉप के अपना यू लगाया। इस साइड पे हम पाइप की तरफ हम अपनी रिवर्स लगा रहे हैं। 2 रिवर्स हम लगाएंगे ताकि हमारा जो फ्रेम है वो घूमे नहीं। तो ये आप देख सकते हैं दोनों साइडों पे हमने अपनी रिवर्स लगा ली। अभी हम इस फ्रेम को नीचे सीधा करके रखते हैं और दोबारा इसको टेबल के ऊपर रखते हैं। तो ये अभी हमारा जो फ्रेम है वो माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें जो अगला स्टेप है हमारा वो है ग्लास का, यानी इसमें सेक्शन लगाने का। तो अभी हम नीचे हमने ना इधर एक हमसे मिस्टेक हुई थी तो मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा। अभी आप देखें हमने मार्किंग की थी ये सेंटर की, ये 3x3 के पाइप की, लेकिन इधर मार्किंग होनी थी बिल्कुल अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि बाहर हमारा ग्लास लगना था। ये बाहर जो लेवल की मार्किंग की है, इधर मैंने गुड का निशान लगाया। इस तरह हमने पाइप रख के अपनी मार्किंग करनी थी। अभी इसकी वजह से ये आप देखें मैंने इधर लिखा है इस पाइप के ऊपर मिस्टेक। अभी ये हमारा जो गैप है इधर बाहर 3-4 मिली गैप आना शुरू हो गया। तो अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा तो हमारा ग्लास इधर नहीं लगेगा। नॉर्मली जो पाइप लगता है ये यू के सेंटर में ही लगता है, लेकिन ये मैंने आपको बताया ये तो मैं ऑल्टेशन कर रहा हूँ इस काम की, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पाइप है वो हमारा बिल्कुल अंदर लेवल की तरफ लगना चाहिए। 18 की डिग्री में हमने अपनी बरक्लोजें भी काट ली हैं, ठीक है। ये वो मेरा साइज था 65 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी के मुताबिक सेम टू सेम हमने अपनी जो बरक्लोज है वो 65 सेंटीमीटर की हमने कट की है। और जिधर तक डिग्री की बात है, डिग्री हमारी वही 18 की आएगी। 30 मिली का जो हमारा साइज था छोटा राउंड का, उसकी बरक्लोज भी मैंने 30 मिली की कट की है। अभी हमने टोटल जो हमारे बरक्लोज के पीस थे 8 पीस, वो हमने 30 मिली के कट कर लिए हैं। मैं आपको साइज दोबारा से चेक करवा देता हूँ। पहले जो हमारे 2 पीस थे, बड़ा साइज जो हमारा था स्ट्रेट वाला, इसका साइज था 65। तो 65 के 2 पीस हमने इसके बरक्लोज के कट किए हैं। और जो हमारे राउंड के पीस थे इनका साइज था 30 मिली। 8 पीस हमने 30 मिली के अपने कट करने हैं। तो अभी हम अपना पीस कट कर रहे हैं 18 की डिग्री में। ये देख सकते हैं बरक्लोज के ऊपर भी मैंने 18 की डिग्री लिखी है। और ये हमारा जो हेड है ये भी 18 की डिग्री पे हमने बंद किया हुआ है। अभी हम अपने 2 पीस काटते हैं बरक्लोज के और ऊपर बिठा के आपको चेक करवाते हैं। ये आप देखें ये हमने
एक 36.5 का पीस और एक 65 का पीस बरक्लोज का इस यू के ऊपर रखा है। माशाल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी जो डिग्री है और फिनिशिंग के साथ हमारी डिग्री बैठी है। अभी बाकी जो हमारे बरक्लोज के पीस हैं वो भी हमने कट करने हैं। जिस साइड पे हमारा पाइप आएगा उस साइड पे हमारी बरक्लोज को कट लगेगा, तो अभी हम उसी कट का अपना पाइप का जो निशान है वो लगा रहे हैं। इसके बाद हम कटर के ऊपर इसको जो हमारी बरक्लोज है थोड़ा सा शड़ा कर देंगे ताकि हमारी बरक्लोज जो बाहर से बिल्कुल लेवल में आ जाए। तो ये भी आप देखें हमने अपना कट लगा लिए। तीनों पीस आप देखें माशाल्लाह बिल्कुल हमारे बराबर बैठे हैं। और हाइट की तरफ जो हमारी हाइटें लगनी है, एक राइट और एक लेफ्ट में, इसकी नीचे से हमने 45 की डिग्री काटी है और ऊपर से 0 की डिग्री काटी है। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसको यानी ग्लास लगाने का। हमने बरगलोज सारी लगा ली है नीचे की तरफ, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैंने बस 2 बरगलोजें काटी थी, बाकी कटिंग मैंने सारी कर दी हुई है इसकी। ये आप देख सकते हैं ग्लास हमने कट कर दिए हुए हैं। अभी हम अपनी जो बरक्लोज है इसको सिलिकॉन लगाएंगे। बरक्लोज को हम सिलिकॉन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारी इसमें रबड़ नहीं डलेगी। हमारा साइज़ है पूरा पूरा अंदर अंदर 6 मिली और 6 मिली का ही हमारा गिलास है। तो अगर हम रबड़ भी नहीं इसको डालेंगे और सिलिकॉन भी नहीं लगाएंगे तो जब भी फिर हम गिलास अपना यू के ऊपर बिठाएंगे तो वज़न के साथ हमारा यू जो है वो नीचे की तरफ डाउन होगा। तो इसलिए हमने सिलिकॉन लगाई है कि ताकि जब भी सिलिकॉन खुश्क हो वो इस गिलास को यानी हिलने ना दे। तो जिस तरह हमने सिलिकॉन नीचे बरक्लोज में लगाई है इसी तरह हम ऊपर के यू में भी अपनी सिलिकॉन लगाएंगे। तो अभी हम अपना जो ग्लास है वो इस यू के फ्रेम के अंदर बिठाते हैं। इसकी अगर ग्लास की हाइट की माइनस की बात की जाए तो हमने 5 मिली इसको लूज रखा है ग्लास को, ठीक है। अभी हम अपने ग्लास को इस यू के फ्रेम के अंदर बिठा लेते हैं। तो अभी फ्रेम के अंदर हमारा ग्लास बैठ गया। अभी इसको हम हाइट की जो बरक्लोज है इसके अंदर ग्लास को करते हैं और नीचे से भी अपनी जो बरक्लोज है इसका जो जॉइंट है इसको बराबर करते हैं। तो बरक्लोज को बराबर करने के बाद फिर हम अपने स्क्रू जो है वो टाइट कर लेंगे। स्क्रू हमने इसको जो सुराख किए थे स्क्रू के वो हमने पहले ही कर लिए थे ताकि बाद में करने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए हमने पहले ही टाइट करके तो स्क्रू अपने खोल लिए थे। अभी हम दूसरा ग्लास को हमने बरक्लोज को सिलिकॉन लगाई है, ठीक है। तो विड्थ के अगर ग्लास के माइनस की बात की जाए तो विड्थ में हमने ज्यादा माइनस नहीं किया। जो हमारा साइज था बरक्लोज का 30.5, इसमें से हमने इसको 2 से 3 मिली लूज किया है, ठीक है। तो हाइट में मैंने आपको बताया था हाइट हमने 5 मिली इसकी लूज रखी है। तो 2 ग्लास हमने अपने डाल लिए हैं। पहले सुराख करने का फ़ायदा हमको यही हुआ, एक तो अभी हमें यानी जल्दी जल्दी हम अपने जो स्क्रू है वो भी टाइट करते जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे बाद में सुराख करने में थोड़ा रिस्क होता है, ग्लास जो है उसको हमारा ड्रिल का जो चक्का है वो अक्सर लग जाता है। तो इसलिए पहले ही हमने अपनी बरक्लोजें काट के इनको सुराख करके स्क्रू लगा के तो स्क्रू खोले थे। तो अभी हमको इसकी आसानी हो गई है। अभी सिर्फ हम सिलिकॉन लगा के अपना ग्लास बिठा रहे हैं और आराम के साथ अपने स्क्रू टाइट करते जा रहे हैं। तो ये 3 ग्लास हमारे लग गए हैं। इसी तरह अभी हम अपने बाकी जो ग्लास हैं इनको भी साथ साथ लगा लेते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाया मैंने, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि जोन जोन सा भी काम मेरे पास आए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल उसकी यानी वीडियो बनाऊं। तो ये सैंपल मैंने स्पेशली वीडियो के लिए ही बनाया है, ये किसी कस्टमर का काम नहीं है। तो फ्री था मैं तो मैंने सोचा चलो एक डिफरेंट सा डिज़ाइन बनाते हैं बालकोनी का। नॉर्मली तो ये 3x3 का पाइप और जो बताबी है इसी के अंदर ही जो रीलिंग है वो चलती है और यानी जो मटेरियल इसी के अंदर यूज़ होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आइडिया लगा के तो इसमें ग्लास प्लस किया है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन जो है कंप्लीट होने के बाद आपको नज़र आएगा। तो काम इंसान जब भी किसी चीज़ की कोशिश करता है तो उसमें इंसान कामयाब हो ही जाता है। तो बिल्कुल माशाल्लाह ऐसा लगता ही नहीं है कि ये यानी इसकी प्रोफाइल नहीं है, बिल्कुल इस तरह प्रोफेशनल किस्म का काम हुआ है। तो ये आप जॉइंट भी देख सकते हैं ग्लास का माशाल्लाह बिल्कुल हमारे जो ग्लास का यानी फिनिशिंग है जॉइंट की बिल्कुल बराबर आ रही है। सिलिकॉन यानी ना होने के बराबर ही हमारी इसमें लगेगी। तो ये बस ग्लास हमारे बैठ गए हैं अंदर, इसके एक पीस रह गया ग्लास का, तो ये भी हम अपना इसके अंदर बिठाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसको हम टेप लगाएंगे। टेप लगा के तो हम अपनी जो सिलिकॉन है वो इसमें लगाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं 1 इंच की हम टेप लगा रहे हैं इसको, ठीक है। बिल्कुल जो आपने टेप लगानी है जैसे हमने कॉटन वॉल को हम टेप लगाते हैं तकरीबन 1 मिली छोड़ के
किनारे से, तो 1 मिली छोड़ के किनारे से हम अपनी यानी टेप लगा रहे हैं। बिल्कुल यानी लेवल में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब भी फिर आप लेवल में ग्लास के लगाएँगे टेप अपनी, तो जब भी आप फिर सिलिकॉन लगाने के बाद टेप उठाते हैं तो साथ आपकी सिलिकॉन बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो टेप को हमेशा 1 मिली छोड़ के ही लगाना चाहिए। और दूसरे नंबर पे इसका असूल ये होता है, अगर कॉटन वॉल है कोई भी, जिधर भी आप सिलिकॉन लगाते हैं टेप लगा के, तो फौरन आपको साथ साथ जो टेप है उसको रिमूव करना पड़ता है। कुछ टाइम अगर टेप लगी रह जाए, यानी आप 2 4 5 मिनट इसको लेट कर दे, तो जब भी फिर आप टेप उतारेंगे साथ साथ आपकी सिलिकॉन भी जो है ना वो उतरनी शुरू हो जाती है। तो आपने अगर एक यानी जो अपने जॉइंट के ऊपर लगा लिया सिलिकॉन, उसी टाइम टेप अपनी उतारे। इसके बाद हमने टॉप के यू को अंदर की तरफ अपनी पैकिंग जो है वो लगानी है। तो इसके लिए हमने अपनी जो पैकिंग है वो काटी है। ये हमने पैकिंग काटी है 9 मिली प्लाई की, ठीक है। ये हमने अंदर की साइड पे देनी है, क्योंकि 4 सेंटी का हमारा यू था, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने अपना यानी बीच में से ग्लास माइनस करके तो ये 9 मिली की पैकिंग काटी है, ताकि हमारा जो ग्लास ऊपर की तरफ से है उसमें प्ले ना आए। तो अभी हम बाहर सिलिकॉन लगाते हैं, ठीक है, ग्लास के जॉइंट में। इसके बाद हमने अंदर की तरफ जिधर मैंने पैकिंग दी है उधर भी हमने ऊपर की तरफ यू को सिलिकॉन लगानी है, ताकि हमारा ग्लास बिल्कुल यानी अपनी जगह से हिले नहीं, मजबूती में आ जाए। तो आप देख सकते हैं काम, कोई भी काम है उस काम में आपको मेहनत और ज़हन की ज़रूरत है। ज़हन होगा फार्मूले के मुताबिक, टेक्नीक के मुताबिक अगर आप कोई भी काम करेंगे वो काम आसान हो जाता है। मुश्किल होती है, लेकिन जब तक इंसान कोई काम करेगा नहीं तो वो काम की जो मुश्किल है वो आपकी आसानी में बदलेगी नहीं। तो ये माशाल्लाह हमारी बाहर की साइड पे आप देख सकते हैं सिलिकॉन लग चुकी है। अभी 1-2 ग्लास को सिर्फ हमारी अंदर की तरफ लगेगी। ये जो हमारा बड़ा ग्लास था 65 वाला, इसका जो डिग्री है वो उल्टी डिग्री है। तो इसलिए इस ग्लास का जो हमारा जॉइंट है वो अंदर की तरफ इसकी स्पेस ज़्यादा आ रही है, बाहर की तरफ कम। इसलिए इन 2 ग्लासों को जो है ना हम अंदर की तरफ सिलिकॉन लगाएँगे, बाकी को भी हम थोड़ी-थोड़ी लगा लेंगे, तो वो उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी सिलिकॉन का काम तकरीबन कंप्लीट होने को है। और इसके साथ-साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, अगर मेरे बस में हो तो मैं हर एक काम के ऊपर आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाता रहूँ। जितना मुझसे होता है उतना मैं करता हूँ। जैसे कि आज की जो मेरी वीडियो है ये बालकोनी की, ये भी मैं स्पेशल आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, ये किसी कस्टमर का काम नहीं है। और इसके अलावा भी तकरीबन जितनी मैंने वीडियो अपलोड की हैं आज तक, इसमें ज़्यादा 75% मेरी वीडियो मैंने सिर्फ़ आप लोगों के लिए ही वो वीडियो बनाई है। यानी मेरा सैंपल का सैंपल हो गया और वीडियो की वीडियो हो गई। तो अभी फ़िलहाल जो मेरा नेक्स्ट काम चल रहा है वो चल रहा है स्काईलाइट के ऊपर, क्योंकि स्काईलाइट के ऊपर मुझे काफ़ी सारे मैसेज आए थे लोगों के। तो स्काईलाइट के ऊपर मेरा काम चल रहा है, शायद इस फ्राइडे नहीं तो नेक्स्ट फ्राइडे मैं इंशाल्लाह स्काईलाइट के ऊपर भी वीडियो एक अपलोड करूँगा। और इसके साथ-साथ आज का हमारा जो एल्युमिनियम ग्लास बालकोनी का काम था वो मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।